सवाल ये भी बनता है यहाँ पे कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स अभी आजकल बहुत ज़्यादा संख्या में हो गए हैं। इस पे लगातार हमारे हिंदू देवी-देवताओं के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में, राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दी जाती हैं जो मतलब बर्दाश्त नहीं की जा सकती। दूसरी चीज़, कभी कोई स्टैंड अप कॉमेडियन आता है और वो कुछ भी टिप्पणी कर जाता है हमारे धर्म को लेकर के, हमारे जो परंपरा है उनको लेकर के। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इन पर कभी रोक लगेगी भी? जैसा कि आपने बताया कि आपके हिंदू इकोसिस्टम के माध्यम से भी इस चीज़ पर काम किया जा रहा है। तो इस पे रोक लगेगी और कब लगेगी? दूसरी चीज़ की, और इसके लिए आप ज़िम्मेदार किसे मानते हैं कि ये इतनी भारी इस मात्रा में क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो प्रोपेगेंडा है हिंदू धर्म के खिलाफ और भारत देश के खिलाफ, हमारी संस्कृति और मान्यताओं के खिलाफ, ये केवल ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म से नहीं शुरू हुआ। बॉलीवुड की लगभग ज़्यादातर फ़िल्में इसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा थी। पिछले 70 साल में बॉलीवुड के माध्यम से ज़हर परोसा गया है। यहाँ पर धर्म के प्रतीकों को, पुजारियों को विलेन की तरह दिखाना, धर्म का विरोध करने वालों को हीरो की तरह दिखाना, एक तरह से उपहास उड़ाने की कोशिश और मन में एक विषैली भावना पैदा करने की कोशिश हिंदुत्व के प्रति, ये बॉलीवुड ने पिछले 70 सालों में की है और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म उसी प्रक्रिया का एक अगला हिस्सा है। इसके लिए ज़िम्मेदार वो सभी लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार की फ़िल्मों को बढ़ावा दिया है। वो नायक-नायिकाएँ तथाकथित हीरो-हीरोइन हैं जो इस प्रकार की एक्टिंग करते हैं, जो इसको फंडिंग करते हैं। क्या ये केवल गलती से हो रहा है, बाय मिस्टेक हो रहा है या बाय डिज़ाइन हो रहा है? तो ये बाय डिज़ाइन हो रहा है। भारत में एंटरटेनमेंट को या दुनिया में कहीं भी बॉलीवुड को, फ़िल्मों को, कला को, लिटरेचर को, इसको ये माध्यम होता है संस्कृति को या तो बढ़ाने का या उसके पतन का। भारत में ये सारे माध्यम माध्यम चाहे वो कला हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो फ़िल्में हों, ये या नाटक हो, ये सभी माध्यमों का उपयोग कम्युनिस्टों के द्वारा और जिहादियों के द्वारा पिछले 70 साल में भारत के हिंदू धर्म के खिलाफ साजिशें रचने के लिए, लोगों के मन में हीन भावना पैदा करने के लिए, हिंदू धर्म का उपहास उड़ाने के लिए इनका उपयोग किया गया है। यही ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में भी हो रहा है। तो तांडव का जो आपने उदाहरण दिया, तांडव के मामले में हम लोगों ने पूरा अभियान चलाया, कैंपेन किया, एफआईआर दर्ज कराई, सरकार को हमने अपनी पिटीशन दी। आज तांडव को अपने सीन एडिट भी करने पड़े हैं और उसके अलावा कई वेब सीरीज जो आने वाली थी हिंदू विरोधी, वो रुक गई हैं या वो अपने सीन बदल कर अब आ रही हैं। और उसके अलावा सरकार ने भी वेब सीरीज की मॉनिटरिंग के लिए एक मैकेनिज्म शुरू करने की पूरी प्रोसेस शुरू कर दी है। तो ये सब कुछ तो शुरू हुआ है, लेकिन ये रुकेगा जब समाज इन लोगों का बहिष्कार करेगा, जब इनके पेट पे लात मारी जाएगी। ये हमारे से ही पैसा कमाकर हमें ही गाली देने की ये जो परंपरा है, इसको खत्म किया जाएगा। और इसी के लिए हम हिंदू इकोसिस्टम में भी काम कर रहे हैं और देश में बहुत सारे लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। और आज का सच ये है कि सलमान खान भी अगर ईद पे राधे रिलीज करता है तो एक भी देखने वाला नहीं मिलता उसको पूरे देश में। एक आईएमडीबी रेटिंग उसकी एक नंबर या 1.2 1.3 पे जाके कहीं पहुंच जाती है। तो इस प्रकार की जो प्रोपेगेंडा वाली बॉलीवुड की चल रही थी प्रयास, उसके खिलाफ देश में जागृति आ रही है, लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और इन सबका एक्सपोज़ होना ज़रूरी है, इनका फेल होना ज़रूरी है, इनके पेट पे लात लगना ज़रूरी है। और कोई भी धर्म या देश के खिलाफ अगर प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनती है, चाहे वो वेब सीरीज़ हो, उनके मालिकों को भी मैं हिंदू इकोसिस्टम की तरफ से कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा काम करेंगे, तो भारत के कानून के तहत कठोर से कठोर दंड आपको मिले, ये हम खुद सुनिश्चित करेंगे। और आपकी बनाई हुई फ़िल्में या सीरियल या वेब सीरीज़, वो औंधे मुँह गिरे और आपको एक पैसे की कमाई ना हो और आपको फंडिंग देने वाले, आपको स्पॉन्सर करने वाले लोगों तक भी ये संदेश जाए कि देश इस प्रकार की हिंदू विरोधी या भारत विरोधी चीजें अब नहीं पसंद करता है। ये हिंदू इकोसिस्टम में हम सुनिश्चित करेंगे। Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. धन्यवाद, नमस्कार।